ओम तत्सत। आज का गीता विमर्श 9 अध्याय के प्रारंभ करने से पूर्व गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्द्यते। नमोस्तु गुरुवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे, यस्य वाक् सकलं हन्ति विषम संसार संज्ञकं, निगमागं व्याख्यातारं च शास्त्रियो, मंत्राणां सिद्धिकर्तारं वन्देऽहं सिद्धस्वामिनम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत। गीता के इस विमर्श कार्यक्रम में हम मध्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, 9वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस गीता विमर्श को हमें अष्टादश अध्याय तक अंतिम श्लोक 18 या 78 तक ले जाना है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हम ठीक तरह से पूरी गीता का पाठ करते हुए, स्वाध्याय करते कराते हुए अष्टादश अध्याय के 78वें श्लोक तक ले जाकर हमारी बात पुष्पांजलि भगवान स्वीकार करें, यही उनसे प्रार्थना है। तो श्री 9वें अध्याय में भगवान बोले, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवं, ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनसूयवे, असूया कहते हैं ईर्षा या डाह को, अनसूया कहते हैं ईर्षा या डाह से रहित होने को। तो प्रवक्ष्यामी माने कहूंगा अनसूयवे, हे अर्जुन तुम ईर्षा रहित डाह रहित हो, सभी प्राणियों से के सुहृद हो, सभी को अपना ही मानते हो, सभी को स्वजन कहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने सभी को स्वजन कहा है, कौरवों को भी। ये सब अपने ही हैं, कोई दूसरे पराये नहीं है, मेरे ही हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, अरे इन स्वजनों को मारकर हे श्याम हे माधव हमें कैसे सुख मिलेगा, मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहता हूं। ऐसे थे अर्जुन। इसलिए भगवान ने कहा इदं तू ते गुह्यतमम, ये परम गुह्यतम है, इसलिए गुह्यतम ज्ञान मैं तुमको कहता हूं। वो कैसा है ज्ञान? विज्ञान से है वो ज्ञान। ज्ञान कहते हैं सैद्धांतिक ज्ञान को, थ्योरेटिकल, और विज्ञान कहते हैं प्रैक्टिकल, व्यवहारिक ज्ञान को, जिसका अनुभव हो जाए, जिसको अनुभूत करके निष्कर्ष निकाल लिए जाए कि हाँ ये प्रमाणित है, ये सत्य है, उसको कहते हैं विज्ञान। यही आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है, यही अध्यात्म विज्ञान की, स्पिरिचुअलिज्म की भी यही परिभाषा है कि वो अनुभूत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान और विज्ञान सहित ज्ञान तुमसे कहूंगा। यस ज्ञात्वा, जिसको जानकर, ज्ञात्वा जिसको, त्वा प्रत्यय में कर आता है, ज्ञात्वा खात्वा पीत्वा पठित्वा, तो इस तरह त्वा यानी कर। यस ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मोक्ष से शुभात, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। समस्त जो तुम्हारा अशुभ है, ऐसे तुम्हें अशुभता की स्थिति, तुम कह रहे थे मैं पाप में विवाश्रय दसमान हत्या तो आता मैं पाप को प्राप्त होऊंगा, पाप का डर है कि मुझे पाप ना करना पड़े। अर्जुन बड़े धार्मिक हैं, वो पाप से डर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे कि ये मेरा धर्म है, इसमें तो अगर कोई गलती भी हो जाए तो पाप नहीं मानी जाती। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं अन्यत्र कि तुम अपने सहज कर्म को कभी मत छोड़ना। क्यों? कि अगर उसमें दोष भी हो तो सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कि सर्वारंभा हि दोषेण धूमिनाग्निरिवावृतः, समस्त कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता ही है, ऐसा कोई कर्म नहीं जो निर्दोष न हो, क्योंकि ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण।
तो तमोगुण सब में भरे हुए हैं। जैसे कोई यज्ञ कर रहे हैं हम, और यज्ञ कर रहे हैं, समिधाएं हैं, और समिधाओं में इधर उधर उनके ऊपर कहीं कोई छोटे छोटे कीट अत्यंत जो हमको दिखाई नहीं दिए, और वो हम समिधाओं का उनको प्रयोग कर रहे हैं, तो और कीड़े चींटी आदि छोटे छोटे जीव जंतु अगर उसमें मर रहे हैं तो वो दोष भी है। लेकिन चूंकि हम यज्ञ कर रहे हैं इसलिए वहां कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां हमारा कर्म है वो, तो उस कर्म को करने से कोई दोष नहीं माना जाएगा। समस्त कर्मों में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दोष का अंश होता ही है, इसलिए उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं तुम समस्त अशुभ का तुमको डर है, उससे सबसे मुक्त हो जाओगे। जो मैं सुना रहा हूं उसको सुनो। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम वेदमोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर तुम अव्ययम। राज विद्या विद्यानाम राज्य, विद्यानाम राज्ञी, यह विद्याओं की राजा है, रानी है विद्याओं की। राजगुह्यम, और गोपनीयों का राजा है, समस्त गोपनीय वस्तुओं की राजा है। राजा कहते हैं गोपनीयों से भी गोपनीय, परम गोपनीय। पवित्रम वेदम उत्तमम, अब इस ज्ञान की विशेषता बता रहे हैं भगवान। पवित्र है, परम पवित्र है, और परमोत्तम है। और अगली विशेषता क्या? प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। फल दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, परोक्ष माने आंखों से परे जो दिखाई न दे और मिल रहा हो, कुछ ऐसे होते हैं फल। जैसे द्वारका से सुदामा जी को विदा किया भगवान ने, तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, न सुदामा ने कुछ मांगा न उनके सामने कुछ दिया, ऐसे ही कि ऐसे विदा कर दिया। और मन में एक क्षण तो उन्हें विचार आया कि देखो सुशीला बार बार कह रही थी मुझसे, तो मैं यहाँ आया, मैंने कह दिया था मैं कुछ नहीं मांगूंगा, वो कृष्ण कुछ देना दे मुझे, मेरी कोई तो चल दिए, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया था। तो कुछ शेष बचा ही नहीं था। तो इसलिए ये तो प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भगवान कह रहे हैं एक ज्ञान में जो तुझे दे रहा हूं ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और धर्म्यम यानी धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। और सुसुखम, और परमानंद देने वाला है। सु लगा है, सु उपसर्ग लगा है, सु माने अच्छा, अच्छे से अच्छा सुख माने परमानंद देने वाला है। कर्तुम अव्ययम, और कर्तुम माने करनीय है, और अव्यय अविनाशी है ये ज्ञान। कितनी विशेषताएं बताई भगवान ने। ये ज्ञान अविनाशी है, करने योग्य है, आनंद देने वाला है, धर्म कारक है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, और पवित्र है, और उत्तम है, और गोपनीयों का राजा है, और समस्त विद्याओं का राजा है। इतनी विशेषताएं 9वें अध्याय में भगवान ने बताई कि 9वें अध्याय का एक योग इस प्रकार का है, इसलिए इसका नाम रखा राज विद्या राज गुह्य योग, अत्यंत गोपनीय है। और ये 9वां अध्याय भगवत गीता का हृदय है। इसलिए, और गीता में हृदयम पार्थ, वैसे तो पूरी गीता ही भगवान का हृदय है, लेकिन गीता का हृदय 9वां अध्याय, पूरी गीता भगवान का हृदय है, भगवान के हृदय में बैठी है, लेकिन 9वां अध्याय गीता माता का हृदय है जो धड़कता है, प्रत्यक्ष है। इसलिए उसको लिखा प्रत्यक्ष, क्योंकि हृदय तो धड़कता है, तो हृदय से सब हमारी शारीरिक संरचना चलती है। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर ये गीता का हृदय है, ये तो प्रत्यक्ष फल लेने वाला है। अब आगे कहते हैं भगवान अस्त्रदधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मामने वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। लेकिन अस्त्रदधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, हे परंतप, हे परमतप अर्जुन, जो इस धर्म में अश्रद्धा भाव से प्रवेश करते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, जो इस धर्म में ही परंतप अश्रद्धा भाव से प्रवेश करते हैं, श्रद्धा नहीं है उनकी, तो फिर अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वो मृत्यु रूपी संसार के वर्त में मुझको प्राप्त नहीं कर पाते और संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। मुझको प्राप्त, अप्राप्य माम मुझको प्राप्त न करके, और हमेशा मृत्यु जन्म मरण के चक्र रूपी संसार के मार्गों में, वर्तमानी वर्तमान मार्ग, संसार के मार्गों में, जन्म मरण के चक्र वाले मार्गों में 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। अगर अश्रद्धालु हैं तो ये व्यतिरेक भाव से बताया कि ये तुम तो ठीक हो, इसके पात्र हो, लेकिन जो अश्रद्धालु हैं वो इस ज्ञान में अगर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा ही नहीं है, प्रत्यक्ष के सदस्य मेरी वाणी पे उनको विश्वास नहीं है, गीता की वाणी पे उनको विश्वास नहीं है, और वे थोड़ा बहुत सुन रहे हैं तो टाल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे, अनवधानता की स्थिति में हैं, प्रमाद आलस्य से आदि से
मोहित हो रहे हैं, तो ऐसे अश्रद्धालुओं को मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। और अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वापस लौट के वो संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे, ये भगवान ने कह दिया। तो यहाँ श्रद्धा का महत्व बताया, इस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अब भगवान आगे कहते, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, मया माने मेरे द्वारा, इदं सर्वम माने सारे ब्रह्मांड, जगदव्यक्त पूरा जगत पूरा यूनिवर्स, अव्यक्त मूर्तिना एक अव्यक्त भाव से, व्यक्त तो है लेकिन मैं उसमें अव्यक्त भाव से प्रविष्ट हूँ, अव्यक्त भाव से दिखाई नहीं पड़ता मैं। मतस्थानी सर्वभूतानी, समस्त प्राणी मेरे अंदर हैं। न चाहम ते स्वस्थता, मेरे अंदर हैं, लेकिन न चाहम ते स्वस्थता, मैं उनके अंदर नहीं हूं। समस्त संसार के ब्रह्मांडों के प्राणी मेरे अंदर हैं, ब्रह्मांडों के, लेकिन न चाहम, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब भगवान इसको इसी बात को दूसरे भाव से कह रहे हैं, न चमतस्थानी भूतानी पश्य मे योगमेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हे अर्जुन, न चमतस्थानी भूतानी पश्य मे योगमेश्वरम, वे मुझ में स्थित दिखाई नहीं देते, वे मुझ में स्थित हैं लेकिन वो मुझ में स्थित दिखाई नहीं देते। पश्चिमी योगेश्वरम, मैं योग का ईश्वर होकर के भूत भ्रन्न, समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूतों में स्थित हूँ, भूतों का प्राणियों का धारण पोषण करने वाला हूँ। मैं सब प्राणियों को भूत भावन माने सभी को प्रेम सुहृद, सभी का सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो मैं भूत भावन हूँ, सबको प्रसन्न करने वाला हूँ। ममात्मा, वे मेरी ही आत्मा है, कितनी विशेषता बताई। लेकिन न च मत स्थानी भूतानी, वे सब मुझ में स्थित नहीं हैं और मैं भी उनमें स्थित नहीं हूँ। दोनों प्रकार की बातें भगवान ने कह दी। तो भगवान के कथन में विरोधाभास मालूम होता है, लेकिन विरोधाभास इसलिए नहीं है कि जो श्रद्धावान है, वो बताया, जो श्रद्धावान है वो मुझ में अपने आप को स्थित मानते हैं और मैं उनमें उनको स्थायी दो भागों में बांटा पूरे संसार के पुरुषों को, श्रद्धावान और अश्रद्धावान। जो श्रद्धावान है मैं उनमें प्रकट हूँ और उनको अनुभूति होती है, भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जो अश्रद्धालु हैं, न चमत स्थानी भूतानी पश्चिमी योगेश्वरम, तुम मुझ में उनको मत देखना, वे मानेंगे ही नहीं कि भगवान है, तो मैं उनमें क्यों प्रकट होऊंगा, मैं अपना प्रभाव क्यों जनाऊंगा। प्रभाव वहां जनाते नहीं है, और प्रभाव वो ही जानता है जिसको भगवान जना देते हैं। सोई जाना है जेह देह जनाई, और जानत तुम्हें ही हो जाई, मानस गोस्वामी तुलसीदास। तो उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु हैं उनके हृदय में तुम्हें अनुभूत होती है मेरी, इसलिए वे मुझ में हैं। और जो अश्रद्धालु हैं, न चमत स्थानी भूतानी, वे मुझ में स्थित नहीं हैं। मैं उनका जन्मदाता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, उनकी आत्मा हूँ, उनका सुहृद हूँ, इसके बाद भी मुझे मानते ही नहीं है। तो मैं उनमें होते हुए भी प्रकट नहीं होता हूँ, अपनी स्थिति उनको जनाता ही नहीं हूँ। ये दोनों प्रकार के भाव विपरीत मालूम पड़ते हैं, लेकिन विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब उन्होंने उदाहरण देकर प्रतीकात्मक दृष्टांत देकर के समझाया किस प्रकार से, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानी इत्युपधारये। यथाकाश स्थितो वायु, आकाश, इस आकाश मंडल में पूरे रिक्त स्थान में अंतरिक्ष में वायु सर्वत्र भ्रमण कर रही है, वायु सर्वत्र है, उसी से तो हम जीवित हैं, हमको ऑक्सीजन मिल रही है, प्राणवायु मिल रही है, तभी जीवित हैं, सभी प्राणी उसी से जीवित हैं। तो उस ऑक्सीजन जो मिल रही है वायु, वो सर्वत्र है, ये बात प्रत्यक्ष प्रकट है, लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन वो वायु हमको दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इत्युपधारये, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में स्थित होते हुए भी व्यक्त नहीं होते, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी दिखाई नहीं देती, वो अप्रकट रहती है, परोक्ष रहती है, अदृश्य रहती है, ऐसी वायु और अनुभव में प्रत्यक्ष आती है कि है, माने उससे उसको को मना भी नहीं किया जा, नकारा नहीं जा सकता कि वायु नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष दिखाई दे नहीं रही है। तो इसी प्रकार समस्त भूत प्राणी मत स्थानीत्युपधारये,
मेरे अंदर मत स्थानी इति उपधारय, मेरे अंदर स्थित हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मैं न उनको प्रकट करता हूँ और न मैं उनको उनमें प्रकट होता हूँ। अगर वो अश्रद्धालु हैं तो प्रकट नहीं होऊंगा, और श्रद्धालु हैं तो ही प्रकट हो जाऊंगा। अपनी उपस्थिति को उनको जना दूंगा कि मैं उपस्थित हूँ। तो वायु का उदाहरण देकर समझाया कि वायु के समान भी प्राणी होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते, जैसे वायु दिखाई नहीं देती और है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी त्रिगुणात्मका प्रकृति से युक्त हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति ही जन्मदात्री है। प्रकृति सूयते सचराचरम, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति समस्त ब्रह्मांड की रचना करती है। लेकिन वे प्रकृति के त्रिगुण सब में हैं, ऐसा कोई जीवधारी नहीं है जिसमें प्रकृति के त्रिगुण न हो। तो मेरी समस्त भूत प्राणियों में स्थित मेरी प्रकृति वाले प्राणियों को मैं कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्प के अंत में उनको अपने में लीन कर लेता हूँ। और कल्पादौ विसृजाम्यहम्, और कल्प के आदौ माने कल्प के आदि में फिर उनको दोबारा रचना कर देता हूँ। जैसे एक उदाहरण दिया है उपनिषद में इसी बात का, जो भगवान कह रहे हैं कि मैं कल्प के आदि में तो रच देता हूँ, और कल्प का जब अंत होता है तो सबको अपने आप में लीन कर लेता हूँ, समस्त प्राणियों को। ऐसा ही उदाहरण उपनिषद में दिया है। मैं तुलना कर रहा हूँ उपनिषद की और गीता की। ऊर्ण नाभ में भगवान ने उदाहरण छोड़ दिए हैं कुछ संसार में अपने, कि कैसे मैं कैसे काम करता हूँ। ऊर्ण नाभ में, ऊर्ण नाभ कहते हैं मकड़ी, मकड़ी का जाला। मकड़ी एक ऐसा जंतु है जो अपने अंदर से एक तरल पदार्थ निकालती है, और तरल पदार्थ निकाल करके जाल बना लेती है, पूरा जाल बुन लेती है स्वयं। उसका जाल बुन जाता है, बढ़िया देख लेना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, लेंस से जाल दिखाई दे जाएगा, हमने देखा है। और जब उसको बनाना होता बना लेती है, उसमें बनी रहती है बहुत दिनों तक। और उसके बाद जब उसको अन्यत्र जाना है तो समस्त जाल को समेट लेती है अपने आप, पूरे जाल को अपने आप समेट करके अपने में लीन कर लेती है और आगे बढ़ जाती है, फिर दिखाई नहीं देती वो मकड़ी के जाले। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण छोड़ दिया भगवान ने। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि के आदि में समस्त प्राणियों का, ब्रह्मांडों की रचना करता हूँ, और सृष्टि का जब कल्प का अंत होता है तो कल्प के अंत में कल्पक्षय उनको अपने आप में लीन कर लेता हूँ, जैसे मकड़ी अपने जाले को अपने आप में लीन कर लेती है। तो ये उदाहरण दिया भगवान ने। अब प्रकृतिम स्वामी वष्टव्य विसृजामी पुनः पुनः भूतग्राम में मम कृष्ण अवसम प्रकृतिर्वशात। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, अपनी योग माया से मैं विसृजामी पुनः पुनः, उनको 84 लाख योनियों में बार बार रचता हूँ, बार बार इसको कर्मानुसार उसको वहीं भेजता हूँ। मैंने ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रखी है, स्वचालित, वो अपने आप कर्मानुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकते हैं जीव। और जब मुझको प्राप्त करने की बात आती है तो मुझे हृदय से चाहते हैं, श्रद्धापूर्वक भजन करते हैं, तो मैं उनकी माया को निवृत्त भी कर देता हूँ और अपने आप में लीन कर लेता हूँ। तो भूतग्राम में, भूतग्राम माने भूत प्राणियों का समूह है। इमम कृष्ण वशम प्रकृतिर वशात, प्रकृति के बस में हैं, और पूरा किसी के बस में नहीं है, सब प्रकृति से लिप्त होकर कर्म करते हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानी निग्रह किम करिष्यति, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह क्या करेगा, प्रकृति अनुसार ही कार्य करते हैं समस्त प्राणी। समस्त प्राणी प्रकृति अनुसार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति को अपने बस में करके उनको बार बार मैं सृजित करता हूँ, और ये भूत प्राणियों का समूह प्रकृति के बस में होकर के ही कार्य करता है। न चमाम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। न चमाम तानि कर्माणि, मैं जो रचना और लीन करने का कार्य करता हूँ वो मुझे कर्म बांधते नहीं है। हे धनंजय, हे गांडीवधारी अर्जुन, मैं जो ये कार्य करता हूँ उत्पत्ति का और प्रलय का, पालन का तो करता ही हूँ, लेकिन उत्पत्ति और प्रलय का करता हूँ, वो कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं उनसे उदासीन और असक्त भाव से कर्म करता हूँ। उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उन कर्मों में आसक्त नहीं होता, अनासक्त भाव से कर्म करता हूँ। इसलिए वो कर्म मुझे न निबंधनती धनंजय, मुझे बांधते नहीं हैं। हे कर्म, हे धनंजय, मैं अनासक्त भाव से ये कर्म करता हूँ, रचना का
और लीन करने का, तो मैं अनासक्त भाव से असक्त भाव से, मुझे अहंकार नहीं है, मैं अकर्ता हूँ। करता है अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। जब हम कर्ता मानते हैं, कर्तत्व भाव से काम करते हैं तो बन जाते हैं, और अकर्ता भाव से काम करते हैं, दृष्टा भाव से या साक्षी भाव से काम करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो असंग होकर काम करता हूँ, इसलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है। सूयते सचराचरम, समस्त चराचर जगत की रचना संरचना करती है, संपूर्ण स्ट्रक्चर यही खड़ा करती है। लेकिन मेरी अध्यक्षता में कार्य तो सब प्रकृति करती है, लेकिन करता हुआ मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि भगवान की शक्ति कभी शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। इसलिए हम गीता में योगेश्वर और योग माया दोनों की स्थिति मानते हैं कि भगवान योगेश्वर सहयोग माया हैं। योग माया शब्द एक एक बार आया भी है गीता में 7:25 में। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, समस्त चराचर जगत की सृष्टि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही, मेरी माया ही करती है, जो मेरी बाह्य शक्ति है। हेतु नानेन कौन्ते जगद्द्वि परिवर्तते, इस जगत के परिवर्तित होने का और कोई कारण नहीं है कुंती पुत्र अर्जुन, यही कारण है कि प्रकृति ही रचना करती है, वो मेरी अध्यक्षता में करती है। लेकिन अब जानती माम मूढ़ा मानसीम तनुआश्रितम परम परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। अब जानती, जो मूढ़ वृत्ति के मनुष्य हैं वो मुझको मनुष्य ही समझते हैं। परम भाव जानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, मेरे ईश्वरीय भाव को, परमात्मा भाव को या ब्रह्म भाव को न जानते हुए मुझे मम भूत महेश्वरम, मुझको समस्त प्राणियों का महेश्वर नहीं समझते। फिर क्या समझते हैं? अब जानती मानसीम तनुआश्रितम, ये मानते हैं कि ये तो भगवान मनुष्य ही हैं। क्या है मनुष्य भगवान? जैसे वो रुक्मी कहता था, कह रहे ये कौन है, क्या वहाँ का लड़का है? दुर्योधन भी नहीं मानता था, बिल्कुल कंस भी नहीं मानता था, ये लोग कोई मानते ही नहीं थे। ये आपका शिशुपाल, ये कोई नहीं मानते थे। जरासंध, ये कोई भगवान को भगवान समझते ही नहीं थे। तो मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, और मेरे परम भाव को वे लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि वे मूढ़ हैं। और ऐसे मूढ़ लोगों को, जो मुझे जानते नहीं है, मानसीम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन में आश्रित समझते हैं, मुझको जान नहीं पाते। ये 9वें अध्याय के 11वें तक का विमर्श हुआ। इसके बाद 12वें से हम फिर प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सत।